अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है। चाइना हर क्वाड मेंबर को घेरना चाहता है। जापान को ऑलरेडी घेरने की कोशिश कर रहा है वो। ऑस्ट्रेलिया को घेरने के लिए उसने सोलोमन आइलैंड पर कब्जा कर रखा है, बल्कि यह कहा जाए उसके साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है। इतना ही नहीं, अमेरिका को घेरने के लिए अब किरबाटी पर उसकी नजर है। जिस तरह चाइना ताइवान को लेकर तेवर दिखा रहा है, जैसे बयान सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि अब ताइवान को लेकर किसी भी वक्त एग्रेशन दिखा सकता है चीन। इसका सबसे बड़ा सबूत आज ग्लोबल टाइम्स की तरफ से देखने को मिला है। ग्लोबल टाइम्स एक माउथ पीस है। ग्लोबल टाइम्स के कमेंट्रेटर हू शीजिन ने चौंकाने वाला स्टेटमेंट जारी कर दिया है। चीन के माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर की तरफ से कहा गया है कि ताइवान स्ट्रेट में चीन की ताकत अमेरिका से कहीं ज्यादा है। हू शीजिन ने कहा कि बाइडेन का ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देने वाला बयान अमेरिका के लिए घातक साबित होगा। ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर की तरफ से दावा किया गया है कि क्या बाइडेन अमेरिकी सैनिकों को कॉफिन में भेजना चाहते हैं या फिर उन्हें ताइवान स्टेट्स में मछली का निवाला बनवाना चाहते हैं। हालांकि एक बात समझने वाली है, वो ये है कि अगर 62 को हम काउंट करें, उसके बाद से चाइना ने आज तक कोई युद्ध जीता नहीं है, और यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि वो 67 को अगर आप याद करें तो वो हारा ही है। तो चाइना हमेशा अपने युद्ध हारता आया है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में ताइवान को लेकर इतनी बड़ी बड़ी डींगे देना। इस बयान के थोड़ी देर बाद चाइना की तरफ से एक और एग्रेसिव स्टेप लिया गया। दावा किया गया कि जैसे ही टोक्यो में क्वाड समिट खत्म होगी, उसके ठीक बाद दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री सोलोमन आइलैंड का दौरा करेंगे। सोलोमन आइलैंड का दौरा करेंगे। इस दौरे के साथ चीन और सोलोमन आइलैंड के बीच नया सिक्योरिटी पैक्ट, नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि सोलोमन में बकायदा चाइना का मिलिट्री बेस होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका ताइवान में दखल देगा तो फिर चीन पैसिफिक एशिया में रणनीतिक रूप से अहम सोलोमन आइलैंड के जरिए उसका जवाब देगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोलोमन आइलैंड पर कब्जा, बल्कि सोलोमन आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया को थ्रेट। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि वो प्रो चाइना है। अब देखने वाली बात होगी कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि सबके बीच ताइवान को लेकर जापान का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। जापान के पीएम ने कहा है कि इंडो पैसिफिक में यूक्रेन जैसा प्रयोग नहीं होने देंगे, स्टेटस को में कोई भी बदलाव मंजूर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी एल्बनीज ने भी चीन पर बड़ा हमला किया है। कहा कि चीन को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं है। चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रिलेशंस जो हैं वो मुश्किल है। एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास आपको मैं बताना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में सरकारों के लिए सबसे अच्छी चीज थी कि रशिया के खिलाफ बोलना। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने रशिया के खिलाफ बोला, कहा जाता है वो चुनाव जीत गए। इंग्लैंड में पार्टी गेट हुआ, रशिया के खिलाफ बोला, बच गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चाइना के खिलाफ वो बोल रहे थे, लेकिन ये मैजिक काम नहीं कर पाया। और जो चाइना से नजदीकी बताए जाते हैं वो अब चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। सब गड़बड़ झाला है। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ रहा है। आइए जरा आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। चीन जो है किरबाटी पर नजर बनाए हुए है। ऑस्ट्रेलिया के बाद, सोलोमन आइलैंड के बाद, जरा ध्यान से देखेगा। वो जो हमारी ब्रेकिंग है, मैं चाहूंगा नीचे जरा ब्रेकिंग प्ले ऑन कर दे। किरबाटी आइलैंड वाली यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के नजदीक चीनी मिलिट्री बेस, ध्यान से देखें। अमेरिका के नजदीक चीन जल्द मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स को यह इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। अब यह क्या मामला है, ध्यान से देखें। हवाई आइलैंड से 3000 किलोमीटर दूर किरिबाटी से चीन जल्द सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चेंज करें, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर चीन ने ऑस्ट्रेलिया को घेरने के लिए सोलोमन आइलैंड से भी कुछ दिन पहले सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। वहां पर सोलोमन आइलैंड पे सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया जिससे कि ऑस्ट्रेलिया को घेरेगा, किरबाटी से एग्रीमेंट करेगा, अमेरिका को घेरेगा। क्वाड के सारे देशों को अपने अपने मिलिट्री बेस से घेरने की कोशिश, वही टिपिकल अमेरिकन स्ट्रैटेजी। अब चाइना उसको मास्टर कर रहा है। चीन की कोशिश है कि हर क्वाड मेंबर को मिलिट्री बेस के दम पर घेरा जाए।
हर क्वाड मेंबर को मिलिट्री बेस के दम पर घेरा जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।